नमस्ते बच्चों, सभी को मेरा जय गुरुदेव और हिंदी की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, कल मैंने जो उपसर्ग का टेस्ट लिया था आपका, तो उसमें आपने बहुत अच्छा किया है उपसर्ग में, लेकिन एक दो जो डिफ़िकल्ट थे ना थोड़े, उसमें आपको थोड़ी परेशानी हुई है, तो मैं वो आपको आज क्लियर करता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो क्या नाम था, आंचल ने आंचल आपने सारे अच्छे करे थे, बस दो तीन कुछ जो थोड़े मुश्किल थे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि एक था संयोग, है ना, ये संयोग था। इसमें आपने मूल शब्द तो देखा कि हाँ योग है ना। अब लेकिन इसमें उपसर्ग जो होगा ना वो सम उपसर्ग नहीं होगा, ये कोई उपसर्ग है ही नहीं, है ना। तो बच्चों, तो आंचल बच्चे देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, योग तो हमारा मूल शब्द है ही योग, ये योग तो हमारा मूल शब्द हुआ, है ना। अब ये सा है ना, इसके ऊपर जो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार, है ना। अनुनासिक ये होती है और अनुस्वार इसे बोलते हैं बिंदु को, अनुनासिक चंद्र बिंदु को बोलते हैं। तो ये जो बिंदु है अनुस्वार, इसको हटा के, बिंदु को हटा के हम मां कर देंगे, है ना। उससे हमें आधा ना का ही तो होता है। जैसे हम संजोग भी लिखे तो कैसे लिखेंगे, आधा ना करके संजोग या संयोग, है ना, संजोग। तो बिंदु हटा के मां कर देंगे और मां के नीचे क्या करेंगे, हलन लगा देंगे। इस हलन का क्या मतलब होता है, हलन का मतलब होता है कि ये जो व्यंजन है ये आधा है ना। बिंदु हटा के हम सम कर देंगे और नीचे हलन लगा देंगे। अच्छा, हलन क्या लगाते हैं, अच्छा बच्चों, अब वर्ण विच्छेद करा होगा। वर्ण विच्छेद क्या होता है, जैसे कि का जो है ये व्यंजन है, लेकिन व्यंजन क्या होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा, इसको हम अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखो का तो है और जमा का के साथ देखो स्वर आ रहा है, किसका स्वर आ रहा है हमें, आ का आ कर है ना, का। तो ये हुआ आ, है ना। ये हमने इसको खोल के लिखा, इसका वर्ण का विच्छेद करा, तो इसका हमने स्वर तो अलग कर दिया, लेकिन अब ये इसमें से हमारा स्वर अलग हो गया तो ये आधा बचा ना, तो इसको हम कर देते हैं ये आधा। तो हलन लगाने का मतलब होता है आधा वर्ण बचा है। अब जैसे कि की है, की आप बोलेंगे तो का तो है, व्यंजन तो है, लेकिन इसमें स्वर कौन सा है, स्वर की सहायता से तो की बोला है, इसमें बड़ी की है कि नहीं, बड़ी ई जो स्वर है वो है। अब की बड़ी की भी स्वर आ रही है ना, आ रहा है ना। तो अब इसको हम खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो का जमा बड़ी की मात्रा है, बड़ी ई। अब हमने जब इसको खोल लिया तो ये व्यंजन आधा रहा, क्योंकि इसमें से स्वर तो निकल गया, ई बड़ी ई का स्वर निकल गया, तो इसके नीचे हम हलन लगा देंगे, मतलब ये व्यंजन आधा और स्वर जो है ई, है ना। ऐसे अगर हम का लिखें, का तो का नहीं, छोटा आ नहीं आ रहा, का बड़ा आ रहा है, का। तो इसको खोल के कैसे लिखेंगे हम, ये व्यंजन हमने अलग करा और इसका स्वर बड़ा आ जमा बड़ा आ करा। अब जब इसमें से स्वर निकल गया तो ये आधा रह गया, इसके नीचे हम हलन लगा देते हैं, है ना बच्चों। तो यही होता है। अब देखिए ये बिंदु ही तो थी, बिंदु मतलब आधा ना का स्वर आता है ना, बोध कराता है ना, आधा है, आधा माँ या आधा ना। तो बच्चों इसको हम जब खोल के लिखेंगे ना, इसको हम उस पर अलग करेंगे, तो क्या करेंगे, इस बिंदु को हटा के माँ कर देंगे। जहां जब भी ऐसा आएगा हम माँ कर देंगे। जैसे कि मैं एक और संभव बताऊंगा आपको, ये संभव है, ये हुआ संभव, ये ऊपर बिंदु है, अनुस्वार लगा हुआ है ना। तो अब इसको खोल के कैसे लिखेंगे, भव तो हमारा है ही मूल शब्द, है ना, भव हमने अलग करा। अब उपसर्ग में हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे ना लिख के बिंदु हटाएंगे और मां कर देंगे नीचे हलन, क्योंकि आधे का तो आभास कराता है, आधा ना या आधा मां बिंदु, है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, है ना। आंचल बेटे आपको समझ आया होगा। जैसे कि ये बिंदु है, अब हम इसका ये वाला उपसर्ग नहीं लगा सकते, हम उपसर्ग लिखेंगे तो सम करेंगे जमा योग, है ना। और संभव जैसे हुआ तो सम नीचे हलन जमा भाव,
संभव। तो अब वैसे ही इसको जब हम जोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये आधा आधा ही घुमा हुआ क्योंकि हलंत है, तो संभव ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना बच्चे, तो ये हुआ। अब ये तो आपको समझ आया, ठीक है ना। जहां भी आपको ऐसे बिंदु दिखे तो उसको सम कर दो और नीचे हलंत लगा दो, क्योंकि बिंदु आधा 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 व्यंजन का आभास कराता है ना। तो इसको ऐसे करेंगे, आप ध्यान रखना। और एक वर्ड है सज्जन। सज्जन भी आप देखो, सज्जन में भी काफी ऐसी कंफ्यूजन होती है। सज्जन में ये उपसर्ग नहीं होता क्योंकि ये कोई उपसर्ग नहीं है ना। तो बच्चों आप क्या ध्यान रखना, बच्चों ये ना जो मैं करा रहा हूँ ना, ये एक संधि है, संधि विच्छेद में इसके रूल हैं, संधि विच्छेद में आते हैं। आगे मैं क्लास में ना आपको पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए, जहां भी आधा जा दिख जाए ना, सज्जन दिख जाए, तो उसको ना सत कर देना। आधा जाता ता कर दिया, आधा जाता तो नीचे आधा जाता ना, उसकी जगह हमने ता कर दिया, लेकिन आधा था तो हम नीचे ता के भी हलंत लगा देंगे, तो ये हो जाएगा सत जमा जन, अपना मूल शब्द है ना बच्चों। तो सज्जन वर्ड जहां भी आए उसमें से उपसर्ग निकालना हो तो जा हटा के ता लिखना, और आधा आधा वर्ण था, आधा जाता तो हम ता के नीचे हलंत लगा देंगे ताकि ये भी आधा रहे। तो ये हुआ बच्चों सतजन। ठीक है, अब आपने कौन सा करा था, हाँ दुर्गुण। देखो दुर्गुण है ना, ये और गुण, इसमें से आपको करना था। तो आपने देखो इसको कैसे लिखा था बच्चे, देखो इसके नीचे हलंत लगा हुआ ना, इसका अर्थ क्या हुआ, ये आधा रहा है, तो इसको ऐसे ना लिख के जब इसको मिला के लिखेंगे ना, जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, देखो नीचे ला के डन लगा है मतलब आधा रहा है, तो आधे रा को ग के ऊपर ले जाएंगे। कैसे लिखेंगे, देखो द दुर्गुण है ना। जब हम इन दोनों को मिला देंगे ना तो रा ऐसे नहीं आएगा। ये तो जब हम अलग करते हैं ना, जब हम इसका विच्छेद करते हैं, जब हम शब्दों को उपसर्ग से जैसे अलग करते हैं तो हम इसका एक प्रयोग करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं, लिखते हैं। लेकिन जब हम मिला के लिखते हैं तो हम ऐसे ना लिखे, आप ऊपर कर देते हैं, रा आधा रहा था ना। अब इसको अगर आप खोलोगे, अब इसमें से आप जैसे वही करोगे कि हाँ जिसमें से उपसर्ग और वो मूल शब्द अलग करिए, तो गुण तो आपने मूल शब्द अलग करा, लेकिन ये आधा रा क्या होगा, दुर, आधा रा आएगा और नीचे हन लग जाएगा, इसका मतलब आधा रा है ना। रा, रा में भी देखो र जमा आ, रा बोलेंगे तो बड़ा आ, एक तो र आया छोटा आ और रा बड़ा आ, र जमा बड़ा आ, रा है ना। री, री कैसे लिखेंगे, र जमा बड़ी ई, तो ये वर्ण विच्छेद होता है ना। तो ये बच्चों ये भी आपको दुर्गुण का भी ध्यान रखना है ना। तो आंसर बेटे आपकी बस यही 2-3 जो ये डिफिकल्ट थे काफी, है ना। तो इसमें आपको थोड़ी मिस्टेक आई थी, तो ये आप ध्यान रखना है ना, आप अच्छे से समझना। बाकी तो सारे अच्छे थे, आपने सारे सही किए, ठीक है बच्चों। अच्छा आंसर ने अच्छा करा था, बस ये 2 या 3 थोड़े गलत हुए थे। अब 9th क्लास का जो मैंने दिया था, 9th क्लास में मुस्कान ने मेरे को करके दिखाया। तो मुस्कान ने क्या करा था, जैसे कि अत्यंत है ना बच्चे, ध्यान देना है ना मुस्कान बच्चे, आप ध्यान देना, अत्यंत है। ठीक है बच्चे, अब आप ध्यान देना, कुछ उपसर्ग और मूल शब्द तो मैंने बताया था एकदम अलग अलग होते हैं, बस उनको खोल के देखना था। अनुकूल, अनुजमा कूल, है ना। अब ये क्या है, देखो इसमें मिक्स है ना। अब इसमें क्या देखना होगा, अब ये कोई उपसर्ग तो नहीं है, ये कोई उपसर्ग नहीं है, तो आप इसको कैसे रखोगे, लिखोगे, ये भी संधि के तरीके से होगा। मैं बताता हूं आपको, इसको ना यण संधि बोलते हैं। आगे जब मैं संधि कराऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आप एक बात ध्यान रखो, जब भी अत्यंत आए ना, आधा वर्ण या के साथ आ जाए, चाहे आधा का आ जाए, आधा माँ आ जाए, आधा रा आ जाए, आधा जा आ जाए, लेकिन
या के साथ आ जाए तो आप क्या करना, य के साथ अगर कोई भी आधा वर्ण कुछ भी आ जाए ना, आधा का, खा, गा, चा, चा, है ना, तो क्या करना, आप उस आधे को ना पूरा लिख के छोटी ई की मात्रा लगा देना, अति। ठीक है ना बच्चों, ये यण संधि है, ये यण संधि का रूल है ना। जहां भी आधा वर्ण कोई दिख जाए या के साथ तो उसको पूरा करके ई की मात्रा लगा देना, अति। अब या का ना, या पूरा ना लिख के इसका सिर्फ स्वर लिखना, साउंड, जैसे मैंने बताया ना या के साथ। अब आप या को अगर खोल के लिखोगे तो कैसे आएगा, ये या है, इसको अगर आप खोल के लिखोगे तो य जमा आ रहा है ना, इसमें आ का डंडा लगा हुआ, तो अब इसमें कौन सा स्वर आ रहा है, कौन सा साउंड आ रहा है, बड़े आ का या, तो य जमा आ, है ना। ये तो हमने खोल के लिखा है, लेकिन इनके नीचे अनंत लग जाएगा तो ये आ रहा, तो या जो साउंड आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, अति तो आपने लिख दिया, ता को पूरा करके छोटी की मात्रा लगा दी। अब या ना लिख के पूरा उसका सिर्फ स्वर लिखोगे, या में कौन सा आ रहा था, अ, तो ये हुआ अंत, अति अंत। ठीक है ना बच्चे, ये आप ध्यान रखना। एक बार फिर से सुनो, अति अत्यंत जैसे आया, इसमें या के साथ कोई भी आधा वर्ण आ जाए तो उस वर्ण को पूरा लिख के उसमें छोटी ई की मात्रा लगा दें, क्या बन गया, ता हमने पूरा लिखा और छोटी ई की मात्रा लगा दी, अति। अब या ना लिख के उसका सिर्फ स्वर लिखेंगे, या के साथ हम खोल के मैंने दिखाया था क्या था, अ या जमा अ, तो आ है ना, उसके स्वर को लिखो सिर्फ, अंत, ऊपर तो अनुस्वार था, अति अंत। ठीक है बच्चों, अब देखो आपने एक लिखा था अत्याचार भी ऐसी था, देखो अत्याचार, अब आप बताओ, आप खुद ही बताओ, देखो सोचो कैसे करेंगे इसको, ता आधा ता आ रहा है या के साथ, तो अब क्या करेंगे, ता को पूरा करा और छोटी की मात्रा लगा दी, अति। ये तो करना ही करना है। अब आप क्या करोगे, या ना लिख के या का साउंड लिखना है, स्वर लिखना है, या, इधर सिर्फ य था छोटा आ, इधर आ का डंडा या बड़ा आ, है ना, क्या होगा इसका, या का, या अगर हम लिखेंगे खोल के तो य जमा आ, बड़ा आ, है ना, डंडा है ना, तो ता हमने पूरा करके छोटी की मात्रा लगाई। अब या ना लिख के उसका जो स्वर है वो लिखेंगे, या में आ का आ रहा है, अति आचार, तो ये उसका अति तो हमारा उपसर्ग हुआ और मूल शब्द हमारा आचार हुआ, है ना, अति आचार। तो बच्चे ध्यान, आपको समझ आया होगा, आप ध्यान रखना है इस बात का कि क्या करना है। मुस्कान, है ना बेटे, देखो ऐसे ही अब अनुपस्थिति था, अनुपस्थिति आपने करा था, मैं अनुपस्थिति बताता हूँ। और कौन सा, अनुपस्थित था, है ना, अनुपस्थित। देखो बच्चे, अब देखिए मुस्कान बच्चे, आप ध्यान देना, आपने क्या करा था, अनु तो उपसर्ग लगा दिया था, अनु उपसर्ग होता है, लेकिन उपसर्ग के साथ साथ हमें ये भी तो देखना होता है कि मूल शब्द बन रहा है कि नहीं, कोई शब्द बन रहा है सार्थक जिसका अर्थ हो। अगर मैं अनु इसमें से निकाल दूं तो पस्तित कोई शब्द है, पस्तित तो कोई शब्द ही नहीं है, कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, पस्तित तो कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चे हमें उपसर्ग के साथ साथ ये भी ध्यान देना होता है कि मूल शब्द क्या है इसमें जिसका कोई अर्थ हो। तो ये आप इसमें ध्यान दो, अनुपस्थित, आगे देंगे स्थित, ये भी कुछ नहीं है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे,
उ आ रहा है उपस्थित, अनुपस्थित, उपस्थित, उपस्थित मतलब उपस्थित का तो अर्थ होता है क्या होता है, प्रेजेंट, उपस्थित होना, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बच्चे आप देखो इसको कैसे लिखोगे, ये लिखा अनु है, अब अनु ना लिख के अन, नू में क्या आ रहा है, नू को खोल के लिखो, देखो कैसे लिखोगे, छोटा ऊ है ना जमा ऊ, ऐसे तो लिखोगे। अब ऊ अलग हो गया इसमें से तो ये आधा ना बचा, तो आधा नीचे हलत लगाया। तो बच्चों इसी तरह से इसमें अन, अन हमारा उपसर्ग हुआ, और अब छोटा ऊ था ना उपस्थित, ये उपस्थित, उपस्थित वर्ड है, उपस्थित एक शब्द है, उपस्थित होना, प्रेजेंट होना, है ना। तो ये अब इसमें हमने क्या किया था, आप ध्यान से देखे ना, उसमें से हमने स्वर निकाल लिया, अनु, नु, ना वर्ण अलग कर लिया, और स्वर जो था उसका उपस्थित इधर आ गया। तो अब जब हमने ऊ इसमें से निकाल दिया तो हमारा एक आधा बचा, तो हम इसके नीचे हमने हरकत लगा दिया, तो ये हुआ अनुपस्थित, मतलब उपस्थित नहीं है ना। ऐसे ही दुरुपयोग था, है ना, देखो अब दुरुपयोग आप कैसे लिखेंगे, दुरुपयोग में भी ऐसे लिखेंगे। अब इसमें हम दुरु उपसर्ग नहीं निकालेंगे, दुरु कोई उपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग क्या होगा, दुर। अब ऊ की मात्रा थी इसमें, है ना, तो इसमें से अब आपने अगर दुर, देखो अब आपने कैसे कहा था, अगर इसमें से दुर निकाल दिया, दुरु निकाल दिया, तो पयोग, पयोग कोई अर्थ है किस शब्द का, पयोग, पयोग तो कुछ शब्द नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, दुरुपयोग, तो ये जो ऊ की मात्रा है इसमें देंगे उपयोग, उपयोग तो है, उपयोग मतलब किसी उपयोग आना, कुछ काम है ना। तो अब देखिए उपयोग एक वर्ड बन रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, राम ऐसे ऊ अलग कर लेंगे, राम ऐसे ऊ अलग करा तो दुर जमा उपयोग, है ना। अब आप कहेंगे सर बड़ी, इसमें तो बड़ा ऊ है, लेकिन उपयोग जो है बड़े ऊ से नहीं बनता, है ना। ये संधि का ये संधि के उसमें आता है, नियम में संधि के जो रूल है मैं कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उपयोग एक वर्ड है तो उपयोग आया, और दुर, अब आपने राम ऐसे ऊ अलग कर लिया, तो इधर रा कैसे लिखेंगे, रा पूरा तो नहीं आएगा क्योंकि ऊ तो उसमें से अलग हो गया, तो इसके नीचे आप हलन लगा देंगे। तो दुरुपयोग, दुरुपयोग का हुआ दुर जमा उपयोग, है ना, ये आपको समझ आया। अब आपने इसको क्या करा था, दुरुपयोग हुआ। हाँ, अब आप संपादक का देखिए, जैसे मैंने भी कराया था ना अनुस्वार वाला, संपादक हुआ, प्रत्येक हुआ, देखो दोबारा बताता हूँ, ये था संपादक। अब मैंने बताया था, आप अपने आप बताओ कैसे करेंगे इसको, अंक की बिंदी हटा देंगे और क्या लगा देंगे, सम। अब ये बिंदी जो है किसी आधे वर्ण का आभास कराती है, या तो आधना या तो आधमा। तो अब सम हम जब कर देंगे तो इसके नीचे हलन लगाएंगे, सम जमा, आगे क्या बचा, आगे क्या बचा, पादक, सम पादक, है ना। जैसे हमने संयोग का बनाया था, सम जमा योग, संयोग, है ना। ऐसे हमने संपादक का बनाया, सम जमा पादक। अच्छा, मैं एक और संभव, जैसे मैंने संभव बताया था, संभव को कैसे करेंगे, अभी इससे पहले बताया था ना संभव, आप अपने आप देखो तो पता चल गया होगा, बिंदी हटाई, हलन लगाया, सम और भव, ये हमारा हो गया उपसर्ग, ये हमारा मूल शब्द, ठीक है ना बच्चे। तो आप ये ध्यान रखना, जब बिंदु वो आएगा तो सम कर देना उसको, ये भी आपका क्लियर हुआ। अब देखो बच्चों, यह वाला एक और आ रहा है, प्रत्येक, इसको बताता हूं मैं। प्रत्येक आप सोचो कैसे करोगे, है ना।
देखो आपको भी मैंने बताया था या के साथ आधा हुआ आ रहा था, तो आप क्या करोगे, ता को पूरा करके उस पर एक छोटी ई की मात्रा लगाओगे। प्रति, प्रति मैंने कराया था ना, प्रति उपसर्ग होता है, ये थोड़ा कोई उपसर्ग होता है ना। तो प्रति हुआ उपसर्ग, क्या करा, आधा जो था वो या के साथ आ रहा था, तो हमने ता को तो पूरा कर दिया और फिर छोटी की मात्रा लगा दी प्रति, जैसे हमने किस में करा था, अत्यंत में। अत्यंत में हमने क्या किया था, आधा ता था उसको पूरा करके छोटी की मात्रा लगा दी थी अति। उसी प्रकार हमने आधे ता को पूरा ता करके छोटी की मात्रा लगा दी प्रति, तो यह प्रति तो हमारा उपसर्ग हुआ। अब मैंने आगे क्या बताया था, अब मैंने आगे बताया था कि या को ना लिख के उसके साउंड को लिखना है, उसके स्वर को। ये में कौन सा स्वर आ रहा है, ये को आप खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, या तो व्यंजन हुआ और उसमें स्वर कौन सा हुआ, ए, है ना, ए हुआ छोटा ए। इसमें दो मात्रा होती तो बड़ा ए हो जाता है ना, लेकिन इसमें ए है, ए की मात्रा है, तो इसमें ए स्वर आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, या को ना लिख के उसका साउंड लिखेंगे स्वर। प्रति, या की जगह ए और का, प्रति एक, प्रति का मतलब होता है हर, बोलते ना प्रत्येक बच्चा काम करके लाएगा, मतलब हर एक बच्चा, है ना, प्रति एक, हर एक बच्चा होमवर्क करके लाएगा या काम करके लाएगा। समझ आया ना। ये तो दो तीन हमारे उदाहरण हो गए। आधा ता या के साथ आए, मतलब आधा ता नहीं, आधा कोई सा भी व्यंजन, कोई सा भी वर्ण अगर या के साथ आए तो उसको पूरा करके छोटी की मात्रा लगा दो। जैसे उसमें अत्यंत में अति कर दिया, प्रत्येक में प्रति कर दिया, है ना। ये संधि होती है, ये संधि के नियम है, ये संधि ही तो है, उपसर्ग से भी तो संधि ही हो रहा है। संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद या संधि, दो शब्दों को जोड़ना संधि, और संधि विच्छेद दो शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद। तो ये इसी प्रकार का है। अच्छा, और क्या हुआ था, प्रत्येक हो गया हमारा, और अपवित्र, हाँ अपवित्र तो ठीक है, उसमें आज अलग कर लिया, और पवित्र हमारा मूल शब्द हो गया, ये तो इजी था। और दूसरा क्या था, संपन्न, है ना। संपन्न देखो फिर से वही आ रहा है। संपन्न आप कैसे लिखेंगे, अनुस्वार आ रहा ऊपर बिंदु, क्या करोगे, मां लिख के नीचे हलन, सम पन, बस आसान था। संपन्न। निर्मल, निर्मल में देखो भाई आधा रा वाला मूल आ रहा है, निर्मल है। जब हमने जोड़ा था तो हमने आधा दुर्गुण में, है ना, आधा रा ऊपर लगाया था। अब इसको जब खोल के लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आधा रा था ऊपर, आधा रा ही तो है, आधा रा होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हलंत लगा देंगे, जमा मल, निर्मल, है ना बच्चे। इसको हम आधा रा ही तो बोलते हैं, तो जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो रा ऐसे लिखेंगे, हलंत लगा दिया, इसका मतलब ये आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, निर्मल हो गया। अब इसको हम जोड़ के लिखते तो कैसे लिखते, ये आधा रा है ना, तो बस आधा रा हम जोड़ के लिखेंगे किसी में तो इसके ऊपर आ जाएगा, निर्मल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थी थोड़े, आपने दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे करे, काफी सारे, बस कुछ थोड़ी सी मिस्टेक थी जो, तो बच्चों ये थे, थोड़ी एक दो मिस्टेक करी थी, बाकी तो कुछ नहीं, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट थे, मिक्स थे उपसर्ग। तो इनके में ना इस तरह के उदाहरण मैं आपको और दे दूंगा, जिससे आपको इसकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। बाकी आपने बहुत अच्छा किया था। अच्छा बच्चों, कल तो मैंने उपसर्ग का आपका अभ्यास कराया था, टेस्ट लिया था। आज आप इसकी जो मैंने आपको समझाया, जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, इसको देखना, इसको ध्यान से करना, रिवाइज करना। कल
कल बच्चों मैं 10th क्लास का लूँगा, जिसमें जानवी हैं। 10th क्लास का मैं टेस्ट लूँगा वाच्य परिवर्तन, जो मैंने कराया था वाच्य परिवर्तन हमारा एक टॉपिक हो रखा है, मैं उसका टेस्ट लूँगा। तो बच्चे जो भी 10वीं क्लास में हैं आप तैयार रहना। जहाँ तक मेरे को एक बच्चे का नाम है जानवी, याद है जानवी वो है, तो जानवी बच्चे आप तैयार रहना। कल वाच्य परिवर्तन का टेस्ट लूँगा, तो वर्कशीट दूंगा आपको, मेरे को करके दिखाना। तो ठीक है बच्चों, आज मैं 10th क्लास का टेस्ट लूँगा और कल 7th और 9th क्लास का प्रत्यय होगा। उपसर्ग का आपने करके दिखाया, बहुत अच्छा किया। अब प्रत्यय में भी ऐसे ही अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है बच्चे? ठीक है, धन्यवाद।